अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। मुल्क भर में नमकीन ईद के चटखारे अरूज पर हैं। मर्द हजरात जानवर ज़िबा करने और गोश्त की तकसीम से अब फारिग हो गए हैं और अब है बारी खवातीन की। किचन्स में भूख बढ़ाने वाले मसालों की खुशबू है। कलेजी, कोरमा, बिरयानी और बारबेक्यू जारी है। मज़ेदार पकवानों से दस्तरखान सज गए हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख भी बावर्ची खाने में जा पहुंचे और लजीज कलेजी तैयार की। खवातीन ने किचन की संभाल ली कमान, खुशबू उड़ाते पकवान, सज गए शहर शहर दस्तरखान। शहरों में गोश्त से बनी डिशों का गलबा, कलेजी, कीमा, मटन कढ़ाई के साथ बारबेक्यू का भी सीजन ऑन हो गया। शहर कायद में बारबेक्यू पार्टी की तैयारी के लिए शहरी सीखें, अंगीठियाँ और कोयले की खरीदारी। अंगीठियाँ 500 से 1000 रुपए में दस्तयाब है। कोयले 60 रुपए किलो, अंगीठी 500 से लेकर 1000 तक है। चटाई 650 वाले भी है और 350 450 के। सारा दिन किचन में मुख्तलिफ डिशेस बनाने के बाद अब है खाने की बारी। शहरी इक़्तिदार में मजेदार खानों पर हाथ साफ करने फैमिलीज ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। हम लोगों ने दुम्बी की कढ़ाई बनाई, बिरयानी बनाई, कबाब बनाए और दिन सारा ही मसरूफ़ रहा। बिरयानी मेरी फेवरेट है तो मेरी फरमाइश पे बिरयानी बनाई इन्होंने और अब बहुत मज़े की बनाती है ये और ऐसे ही हमारा दिन बस गुजरा। जबकि ईद के पहले दिन कबायली इलाकों के शहरी रिवायती पकवान की तैयारियों में लगे हुए हैं। दूसरी जानिब ईद कुर्बा पर सियासी रहनुमाओं की बेगमात ने उन्हें भी काम पर लगा दिया है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कलेजी तैयार की। ईद पर अपनों से मिलने के लिए मेहमानों की आमद जारी है। मिलने मिलाने दावतों का सीन ऑन है क्योंकि ईद का मजा तो अपनों के संग है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद अब बारी है मज़े मज़े पकवान खाने की और हो अगर फैमिली और दोस्तों का साथ तो क्या ही बात है। साथ साथ गर्मा गर्म बारबेक्यू ने तो ईद का लुत्फ़ ही दोबाला कर दिया। मज़ीद बात करेंगे इस्लामाबाद में बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव रिजवान से। जी राव बताइएगा। जिस इब्राहिमी की अदायगी के बाद अब जो है लोग मज़े मज़े के पकवान खा रहे हैं। कोई जो है इधर आप देख सकते हैं कि बारबेक्यू ख़ास तौर पर इंतज़ाम किया गया क्योंकि इनका ये कहना है कि जब तक बड़ी ईद पे बारबेक्यू ना हो तो ईद का मज़ा किरकिरा सा ज़रा होता है। आप ये बताएं कि क्या कह रहे हैं और आज पहले दिन ही आपने बारबेक्यू कर लिया, क्या मज़ा कैसा आ रहा है? बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। ईद के दिन तक बारबेक्यू के बगैर मज़ा नहीं आता। इनको तो ईद के दिन बारबेक्यू के बगैर मज़ा नहीं आता, मज़े मज़े की खुशबुएं भी आ रही हैं। आप ये बताएं कि और क्या तैयारियां आपने की हैं? आज तो बारबेक्यू चल रहा है और मज़ीद क्या तैयारियां की जा रही हैं? बस बारबेक्यू बच्चों की ख्वाहिश थी कि आज आपको पता है कि ईद उल अज़हा वाले दिन कुर्बानी के बाद अगर इसका मज़ा ना आए बारबेक्यू का तो फिर उसके बगैर बारबेक्यू के बगैर जो है आज का दिन जो है वो अधूरा होता है। उसके अलावा हमने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं पूरी फैमिली के लिए, सारे इकट्ठे हो रहे हैं और आज हमारे घर है, सारे फैमिली इकट्ठी है और इंशाल्लाह ताला कल किसी और के घर हम करेंगे जाके इसी तरह बारबेक्यू और सारा कुछ सिलसिला चलेगा। जिनका यही कहना है कि आज हमारे घर है, कल हम अपने दूसरे रिश्तेदारों और फैमिली के घर जाएंगे और बारबेक्यू का सिलसिला जो है मज़ीद 3-4 दिन तक इसी तरह चलता रहेगा। खासतौर बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि बच्चों के लिए उनकी मज़े की जो है ना आइसक्रीम भी यहाँ पर मंगवाई गई है और उनका ये कहना है कि बाहर का आइसक्रीम खाने का आगाह करे थे। कराची में ईद कुर्बान के पहले रोज सुन्नत इब्राहिमी के बाद शहरियों ने बारबेक्यू स्टॉल्स पर गोश्त पहुंचा दिया। दुकानदार मसाला जात लगाकर लजीज बारबेक्यू बनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान सलीम से। सलमान बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान का पहला रोज़ है और लोग जो हैं वो बारबेक्यू बनाने के लिए बारबेक्यू स्टॉल्स का रुख कर चुके हैं। यहाँ पे जो है वो बारबेक्यू का एहतमाम आप देख सकते हैं। पूरी जानिब जो है ये बारबेक्यू की सीखें यहाँ पे मौजूद हैं। जो लोग जिन्होंने ऑर्डर दिए हैं उनका ऑर्डर के ऊपर जो है वो बारबेक्यू आ रहा है। इस पूरे बारबेक्यू स्टॉल के जो है वो मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कितने सालों से ये लगा रहे हैं और लोगों ने कितना जो है वो रुख किया इस बार ईद का। बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई ये बताएँ कि कितने सालों से आप ये लगा रहे हैं और कितने लोगों ने इस बार रुख किया? अल्हम्दुलिल्लाह सलमान भाई, हमें ये 32वां साल है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारे पास कस्टमर का रुझान बढ़ता ही जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 5 दिन होते हैं हमारे पास और माशाल्लाह अभी आज तो पहला दिन है, आज रश कुछ कम है। कल परसों और हफ्ता और इतवार माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम होगा हमारे पास क्योंकि ईद का पहला रोज़ है। लोग घरों के अंदर कुर्बानी करते हैं, काफ़ी थकन भी होती है तो इसलिए घरों में जो है वो ज़्यादातर बारबेक्यू नहीं की जाती। स्टॉल्स ठीक सलमान, आपका शुक्रिया।
फैसलाबाद में कुर्बानी से फारिग होने के बाद शहरियों की जानिब से ईद मिलने का सिलसिला भी जारी है और घरों में अनवा इकसाम की डिशेस तैयार की जा रही हैं और साथ ही खुशगपियों का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से हम बात करेंगे ब्यूरो हेड अवैस सत्तार से। अवैस, बताइएगा ईद का दिन किस तरह से गुजारा जा रहा है? जी बिल्कुल, अब कुर्बानी से तो फारिग हो गए हैं और ऐसे में फैसलाबाद के जो शहरी हैं अब एक दूसरे से ईद मिलने का सिलसिला शुरू हो चुके हैं। घरों में रौनकें लगी हुई हैं, खाबे भी मुख्तलिफ इकसाम के बन रहे हैं। गोश्त की भीनी भीनी खुशबू मुझे इस फैमिली के घर से आ रही है, किचन से बड़े मज़ेदार शामी कबाब भी बन रही हैं, साथ लगता है कौरमा वगैरह भी बन रहे हैं। और कुछ हम बात करते हैं खातून खाना से, क्या कुछ इन्होंने यहाँ पर बनाया है। सबसे पहले तो ईद मुबारक हम सब की तरफ से। बताइए कि क्या कुछ आपने यहाँ पर बनाया है, आज कौन कौन सी डिशेज हैं मेहमानों की? आज चूँकि ईद बकरा ईद है और सारी डिशेस गोश्त की बनी हैं, तो आज मैंने कौरमा, मटन कौरमा, बीफ, मैंने वो नमकीन बनाया है। तकरीबन सारी डिशेस जो है ना गोश्त की बनी है और साथ एक दाल की बना ली है ताकि कुछ चेंज हो जाए। तो बड़ा मज़ा आ रहा है माशाल्लाह, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं पूरी फैमिली। अच्छा, ये कोई लगता है हलवा कोई बड़ा स्पेशल हलवा बना हुआ है, किस चीज़ का बना हलवा है ये? थोड़ा सा मीठा भी साथ हो जाए ना नमकीन के, तो इसलिए हलवा सूजी का बनाया है। जी बिल्कुल, सारी फैमिली यहाँ पर इकट्ठी है, जो मुख्तलिफ डिशेस भी हैं, साथ मीठे की बड़ी मज़ेदार डिशेज हैं, मिठाइयाँ भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं ताकि पूरी तरीके से। जी आपका बहुत शुक्रिया अवैस सत्तार। ईद पर कुर्बानी तो हो गई, अब मेहमान नवाजी का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। हैदराबाद में एक फैमिली के साथ मौजूद हैं ब्यूरो हेड इरफान हनाई, उनसे मजीद बात करेंगे। इरफान, बताइएगा कि मेहमानों की खातिर तवाज़ुन किस तरह से की जा रही है? हैदराबाद के हवाले से भी बता रहे हैं, मुल्क भर की तरह जैसे दीगर शहरों में इस वक्त मेहमान नवाजी का सिलसिला जारी है, हैदराबाद में भी कुछ यही सूरत हाल है। मेहमानों की आवभगत की जा रही है, उनके लिए तरह तरह के खाने भी पकाए जा रहे हैं। इरफान हनाई से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी इरफान। जी, दिन भर कुर्बानी के बाद अब दस्तरखान सज गए हैं मज़ेदार खानों से और इन मज़ेदार खानों पर मेज़बान पेश कर रहे हैं अपने मेहमानों को और मेहमान जो हैं लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं इन खानों से। दस्तरखान पर मौजूद हैं बहुत से मेहमान, हम जानते हैं। आप बताइएगा कहाँ से आए हैं और आज आप मेहमान हैं तो कल मेज़बान होंगे? इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। ये ईद का फर्स्ट डे, हम हर साल की तरह इस साल भी अपनी चच्ची का इनवाइटेड हैं। सुबह इनकी कुर्बानी हुई और शाम में हमें इन्होंने दावत पे इनवाइट किया है। इन्होंने हमारे लिए बहुत मज़े के खाने बनाए और हम सब सिबलिंग्स को एक साथ फिर से गेट टुगेदर का मौका दिया है। तो आप बताएं। मैंने बिरयानी खाई है और कलेजी खाई है और मिठा खाया। तो ये बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, दस्तरखान पर लजीज़ खाने हैं, कौरमा है, बिरयानी है, कबाब हैं और जो कुर्बानी है, कुर्बानी 3 दिन जारी रहेगी और मेज़बान और मेहमान बनने का सिलसिला भी जारी रहेगा और मज़ेदार खाने की जीनत बनेंगे। बहुत शुक्रिया इरफान आपका। और कुर्बानी की जिम्मेदारी खत्म हुई, गोश्त भी तकसीम हो गया, फिर शुरू मनपसंद पकवानों की तैयारी। लाहौर में शहरियों की बड़ी तादाद अपने पसंदीदा पकवानों की तैयारियों के लिए मार्केट्स पहुंच गई है। कोई रान रोस्ट बनवा रहा है तो कोई दीगर पकवान। इस हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाबिर वक्कास से। जाबिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद का पहला रोज़ है और ईद कुर्बान पर लोगों ने जहां आज मवेशी अल्लाह की राह में कुर्बान किए हैं, वहीं जो जानवर हैं वो उनका गोश्त तकसीम करने के बाद अक्सर लोग जो है वो रान जो है वो रोज़ करवाते हैं। और मैं जहां पर जिस मार्केट में मूल मार्केट में खड़ा हूं, यहाँ पर जो है वो शहरियों की जानिब से पहले रोज़ ही बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में रान जो है वो रोज़ के लिए दे दी गई हैं। और पहले रोज़ शहरियों की जानिब से इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल देखने में आता है? पहले दिन काम कम होता है क्योंकि कुर्बानियाँ कसाई वगैरह नहीं लगते लोगों की। आज कल सबसे ज़्यादा काम होता है टरू वाले दिन, लोग दावतें करते हैं एक दूसरे की, तो उसमें रान रोस्ट उनमें बेहतरीन वो देखते हैं स्पेशलिटी के मेहमान के गेस्ट की तो आधा कीजिए। ठीक है, ये पहली जो है वो आज डिलीवरी हो रही है। जो सुबह देकर गए थे ताज़ा रान, उसको मसाला लगा कर फ्रोज़न में के अमल से गुजारा गया, फिर उसके बाद इसको यहाँ पे कढ़ाई में तला जा रहा है और इसके को डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक जाबिर, आपका शुक्रिया।
कोयटा के शहरी दिन भर ईद कुर्बानी के और अपनों से ईद मिलने के बाद थकन दूर करने के लिए शहर के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, बारबेक्यू सेंटर्स के मकामात पर पहुंच गए हैं। कोयटा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदा आजम उल्फत हमारे साथ मौजूद हैं। आजम, बताइएगा अब शाम के टाइम पे शहरियों की क्या काम है, क्या कर रहे हैं वो? जी बिल्कुल, कोयटा के शहरी दिन भर ईद कुर्बानी और अपनों से मिलने के बाद इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पे जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं उनका रुख किया हुआ है। इस वक्त हम संगली रोड पे एक बारबेक्यू सेंटर पे मौजूद है, जहां नौजवानों, बड़े और बच्चों की एक बड़ी तादाद दिन भर की अपनी थकावट दूर करने के लिए चाय, आइसक्रीम और बारबेक्यू और दीगर खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हम इन नौजवानों से पूछते हैं कि वो दिन भर किस तरह गुजारे और इस वक्त क्या एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हम लोग यहाँ पे सर सुबह कुर्बानी की, हम लोगों ने बकरा वगैरह ज़िबा हुआ, उसके बाद हम लोग फिर आउटिंग के लिए दोस्तों के साथ आए। अभी यहाँ पे थोड़ा सा माहौल चेंज किया, बैठे थोड़ा एंजॉय किया। अभी यहाँ पे कढ़ाई खाइए, जाएंगे आइसक्रीम वगैरह खाएंगे, थोड़ा और आउटिंग करेंगे। बस यही अभी हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे कि हमें नौजवान ने कहा कि हम दिन भर की कुर्बानी और ईद मुलाकातों के बाद अब इस वक्त थकन दूर करने के लिए कोयटा शहर के मुख्तलिफ मुकामात पे जो रेस्टोरेंट्स है, बारबेक्यू सेंटर्स है, वहाँ का रुख है और वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया आजम उल्फत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी खतरे के खिलाफ हम हमा वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ईद उल अजहा के मौके पर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में पाक अफगान सरहद पहुंचे और मोर्चों पर मौजूद फौजियों के साथ ईद गुजारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी खतरे के खिलाफ हमा वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ का खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में पाक अफगान सरहद का दौरा, मोर्चों पर मौजूद फौजियों के साथ ईद गुजारी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी और बॉर्डर सिक्योरिटी इंतजामात को सराहा। पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के अमल की तारीफ भी की। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और मादरे वतन के दिफा के अज़्म को सराहते हुए कहा कि मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी खतरे के खिलाफ हम वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन की समाजी इक़्तिसादी जारी मंसूबों में सिविल इंतजामिया से ताउन की तारीफ भी की और कहा कि इंतजामिया के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए पुरअज़्म है।